वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। गुड मॉर्निंग मम्मा, मैं जाग चुका हूँ। स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। जल्दी से मेरा टिफिन दे दो मम्मा। राजू सुबह सुबह मम्मा से टिफिन मांग रहा था। स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था। राजू घर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाता था। मम्मा जबरदस्ती उसे घर का हेल्दी खाना देती थी, तो उस टिफिन के खाने को वो हमेशा बाहर गाय को किसी न किसी को खिलाकर ही आता था। लो राजू बेटा, जल्दी से दूध पी लो, और तुम्हारे लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया है, उसे भी खा के जाना, ठीक है? मैं किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं सारा का सारा दूध फिनिश कर दूंगा। आप अपना किचन का काम आराम से कर लीजिए। मम्मा जैसे ही जाने लगती हैं, राजू के शैतान दिमाग में एक आइडिया आता है और वह ये सोचता है, वाओ, मम्मा तो चली गई, इस दूध को फ्लावर पॉट में डाल देता हूँ, जिससे कि मुझे पीना नहीं पड़ेगा और मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी। ये मैं बच गया। राजू की मम्मा सुबह सुबह उठ के राजू के लिए हेल्दी हेल्दी लंच बनाया करती थी। राजू बेटा कितना खुश हो जाएगा घर का खाना खाकर। बाहर का खाना तो उसे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और मम्मा मन ही मन सोच रही थी कि राजू तो बड़ा आज खुश होगा इतना टेस्टी खाना खाने के बाद। शाम को जब राजू आता है तो देखता है मम्मा तो है नहीं, कहीं घूमने गई हुई हैं। तो राजू ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर ऑर्डर कर लिया। वाओ, अब मजा आएगा, मम्मा भी नहीं है, मैं तो बड़े मजे से घर पे पार्टी करूंगा। बाहर बैठ के कितना मजा आता है, कितनी खुशबू आ रही है। मुझे तो घर का खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, मैं तो कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा से ही पेट भरता हूँ अपना। राजू इतना शैतान था कि घर का खाना तो दूर, मम्मा से चीटिंग करता था और तो और मम्मा से झूठ भी बोलता था। मम्मा जब भी घर का हेल्दी खाना बना के राजू को देती थी, उस टिफिन को वो कहीं न कहीं फेंक देता था। एक दिन राजू रात को रो रहा था। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? पेट में दर्द हो रहा है। तभी मम्मा आती है। राजू बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो इतना तेज तेज? मेरे रूम में आवाज आ रही थी। बोलो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुमने आज क्या खाना खाया जो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, इतना तेज रो रही हो? चलो चलो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के लेके चलती हूँ। नहीं मम्मा, मैं डॉक्टर के नहीं जाऊंगा, बस हल्का फुल्का पेट दर्द है, एसिडिटी हो रही है। ठीक है राजू, मैं तुम्हें घर पे दवाई रखी है वही दे देती हूँ, ठीक है? तुम ठीक हो जाओगे। मम्मा राजू को दवाई देके चली जाती हैं। 2 दिनों बाद संडे पड़ता है, तब राजू मम्मा के पीछे आइसक्रीम मंगा के खाता है और बड़े चाव से उसको एंजॉय करता है। वाओ, कितना मजा आता है ना आइसक्रीम खाने में, और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का तो मजा ही अलग है। ये मम्मा को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। काम होते होते राजू की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, उसे बहुत कोल्ड होता है। मम्मा डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हैं राजू को। राजू बेटा, तुमसे कितनी बार बोला है मैंने बाहर का खाना मत खाया करो, परंतु तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते बेटा। देखो बिक्की को, वो अपनी मम्मा की कितनी बातें मानता है, वो कभी भी मान नहीं पड़ता, हमेशा घर का हेल्दी खाना ही खाता है। और मैंने देखा आज तुमने आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, क्यों खाई बेटा? इतनी ठंडी मौसम में कोई आइसक्रीम नहीं खाता है, तुम कब समझोगे? कितने बड़े हो गए हो। राजू चुपचाप से मम्मा की बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने आइसक्रीम क्यों खाई? ना मैं आइसक्रीम खाता और ना ही मैं बीमार पड़ता, और मम्मा भी नहीं मुझे डांटती। सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं हमेशा घर का हेल्दी फूड ही खाऊंगा, और मैं सर्दियों में आइसक्रीम तो मम्मा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। सॉरी मम्मा, मुझे माफ कर दो। ठीक है राजू बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही काफी है मेरे लिए। मेरा अच्छा राजू बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओ अब तुम।
राजू को तो अपनी गलती का एहसास हो गया था। बच्चों, आप भी हमेशा घर का अपनी मम्मा के हाथों का बना खाना ही खाया करिए, क्योंकि घर का खाना हमेशा हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। समझे? हमें बाहर का खाना खाने से हमेशा बीमारियां लगती हैं और हम हेल्दी भी नहीं रहते, बीमार पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। बाय बाय।